नमस्कार। कभी सोचा है कि घर में रखे छोटे छोटे पौधे भी हमारी किस्मत पर असर डाल सकते हैं? आज हम वास्तुशास्त्र की इसी दिलचस्प दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि ये हरे भरे दोस्त सिर्फ घर की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि ये उस ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं जिसे हम अपनी जिंदगी में लाते हैं। ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, लेकिन वास्तुशास्त्र के प्राचीन ज्ञान की माने तो ये बिल्कुल सच हो सकता है। घर में कौन सा पौधा कहाँ रखा है, इसका हमारी तरक्की और खुशहाली से सीधा कनेक्शन हो सकता है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचकर देखिए, हर पौधे की अपनी एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग एनर्जी होती है। वास्तुशास्त्र हमें यही सिखाता है कि इस एनर्जी को अपने घर की एनर्जी के साथ कैसे मिलाया जाए ताकि एक पॉजिटिव माहौल बन सके। और जब ऐसा होता है तो इसके नतीजे सच में कमाल के हो सकते हैं। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं पौधों के इस रहस्यमयी दुनिया में। आइए समझते हैं कि ये हजारों साल पुराना विज्ञान आज भी हमारे मॉडर्न घरों को पॉजिटिव एनर्जी से कैसे भर सकता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो वास्तु हमें ये बताता है कि अपने आसपास की चीज़ों को कैसे रखा जाए ताकि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहे। और ये नियम सिर्फ दीवारों या दरवाजों पर ही नहीं, बल्कि घर में मौजूद हर चीज़ पर लागू होते हैं, खास तौर पर जीवित पौधों पर। देखिए, ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि मामला कितना सीरियस हो सकता है। ये सिर्फ अच्छा या बुरा लगने की बात नहीं है। वास्तु के हिसाब से एक सही पौधा सही जगह पर रखकर जिंदगी में तरक्की और खुशियां लाई जा सकती हैं। वहीं एक गलत पौधा या गलत दिशा घर में कलह और नुकसान का कारण भी बन सकती है। और अब वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है। चलिए अब सीधे उन खास पौधों की बात करते हैं जो घर में किसी चमत्कार की तरह काम कर सकते हैं। मतलब कौन से पौधे दौलत लाते हैं, कौन से शांति और कौन से हमारी रक्षा करते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर और सबसे जरूरी है तुलसी जी। शास्त्रों में तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। ये शायद सबसे शक्तिशाली वास्तु प्लांट है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि घर के लिए एक पवित्र कवच की तरह है जो सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करके सौभाग्य को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, तुलसी जी के पौधे के लिए सही दिशा बहुत बहुत जरूरी है। इसे हमेशा घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में या फिर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए, और भूलकर भी इसे दक्षिण दिशा में न लगाएं। वास्तु में इस दिशा को यम की दिशा माना गया है, जो तुलसी की पॉजिटिव एनर्जी के बिल्कुल उलट है। अच्छा, अब बात करते हैं उन पौधों की जिन्हें हम पैसों का चुंबक भी कह सकते हैं। सबसे पहले मनी प्लांट। इसे घर के दक्षिण पूर्व कोने यानी आग्नेय कोण में लगाना बेस्ट है। फिर है कृष्णकांता, जिसके सुंदर नीले फूल होते हैं। इसे धन बेल भी कहते हैं। इसे उत्तर दिशा में लगाएं। और हाँ, बैम्बू यानी बांस का पौधा, जो तरक्की का सिंबल है, इसे पूर्व दिशा में लगाने से बहुत फायदा होता है। और हाँ, बांस की एक और खासियत है जो बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ कामयाबी ही नहीं लाता, बल्कि इसे एक बहुत शक्तिशाली रक्षक भी माना जाता है। कहते हैं कि इसकी मौजूदगी घर को हर तरह की बुरी नज़र और नेगेटिव शक्तियों से बचाकर रखती है। पैसा, सफलता, ये सब तो ठीक है, लेकिन घर में सुकून भी तो चाहिए, है ना? तो चमेली का पौधा लगाइए। इसकी भीनी भीनी खुशबू स्ट्रेस को कम करती है। पीस लिली, जैसा नाम वैसा काम, ये सुकून भरी नींद लाने में मदद करती है। इसे बेडरूम में रख सकते हैं। और अशोक का पेड़, जिसका मतलब ही है शोक को हरने वाला, ये घर के क्लेश को दूर, आपसी प्यार बढ़ाता है। तो हमने ये तो जान लिया कि क्या लगाना है, पर उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि किन पौधों से बचना है। ये अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए ना 3 आसान से नियम हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस, बबूल या बेर, इनसे बचें। माना जाता है कि इनकी नुकीली एनर्जी रिश्तों में कड़वाहट लाती है। दूसरा, बोनसाई पौधे घर में न रखें क्योंकि ये रुकी हुई ग्रोथ का प्रतीक है। और तीसरा, इमली और मेहंदी जैसे कुछ पेड़ हैं जिन्हें नेगेटिव एनर्जी को खींचने वाला माना जाता है, तो इन्हें भी घर के आसपास लगाने से बचना चाहिए। लेकिन जैसा कि हर नियम का एक अपवाद होता है, यहाँ भी एक है, और वो है गुलाब का फूल। कांटे होने के बावजूद गुलाब को बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का प्रिय फूल है। तो गुलाब का पौधा घर में लगाना हमेशा अच्छा होता है।
कुछ और भी पौधे हैं जिनसे सावधान रहने की सलाह दी जाती है, जैसे कपास का पौधा या खजूर का पेड़। इन्हें घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और सबसे ज़रूरी बात, घर में कभी भी सूखे, मुरझाए या मरते हुए पौधे नहीं रखने चाहिए। ये नेगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं। इन्हें फौरन हटा देना ही बेहतर है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि कौन से पौधे शुभ हैं और कौन से अशुभ, तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए अपने घर को बेहतर बनाने के लिए। तो याद रखिए, घर में कोई भी पौधा लगाना सिर्फ एक सजावट का काम नहीं है। ये एक बहुत सोचा समझा फैसला है। अपने पौधों के जरिए हम अपने घर में एक खास तरह की एनर्जी बना रहे हैं। ये एनर्जी या तो हमारी तरक्की में मदद करेगी या उसमें रुकावट डालेगी, और ये चुनना पूरी तरह हमारे हाथ में है। और बस मैं इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूँगा। आज घर जाकर अपने पौधों को एक नई नज़र से देखिएगा। वो क्या कहानी कह रहे हैं, उनसे कैसी एनर्जी महसूस हो रही है। क्या यही वही एनर्जी है जो अपनी ज़िंदगी में चाहिए? इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।